गोल्ड और सिल्वर ऊपर क्यों जाता है और कब नीचे आता है। इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर के, ना कि टेक्निकल एनालिसिस। सादा लफ्ज़ में बात करूं, फंडामेंटल एनालिसिस आपको मार्केट की एक डायरेक्शन समझने में मदद देता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस आपको सिर्फ मार्केट की एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताता है। क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम देती है। और यहाँ मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार याद रखिए, मैं आपको यहाँ पे बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे 2026 की खबरें बताऊंगा और हर खबर पे मैं अपना तजिया पेश करूंगा कि किस खबर की बेस पे गोल्ड या सिल्वर ऊपर मूव करेगा या गोल्ड और सिल्वर नीचे की तरफ आएगा। फिर आपने प्लस माइनस करके खुद ही फैसला करना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी दुनिया में जंग या सियासी अदम इस्तेहकाम या जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ जाते हैं, और गोल्ड और सिल्वर सबसे पहला सेफ हेवन है। अब आप लोग कहेंगे भाई जो प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ा सेफ हेवन है। नहीं, जो जंग ज़दा इलाके होते हैं वहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी और घर बार बेच कर जो अपना पैसा होता है उससे लोकल करेंसी को उससे गोल्ड में कन्वर्ट करके वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, क्योंकि लोकल करेंसी भी दूसरी जगह भी नहीं चलेगी। आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो जायदाद है वो भी तो मूव नहीं करवा सकते ना। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर सबसे पहले नंबर पे सेफ हेवन है। जी हाँ दोस्तों, मैं KQ इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। अब हम खबरों की तरफ चलते हैं। अब मैं बहुत ही अहम बात करने लगा हूँ, जिस वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। अगर मैं कहूँ ना इसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है, सबसे मेन वजह जो मैं बताऊँ ये वजह है कि वो वजह ये है कि दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक गोल्ड को ख़रीद रहे हैं। यानी सबसे बड़ा ख़रीदार तो आपका चाइना है। चाइना गोल्ड खरीदी जा रहा है, यानी वो ये शो करना चाह रहा है कि मैं डॉलर पे इंसार कम से कम करना चाह रहा हूँ। वो अपने गोल्ड की रिजर्व बढ़ाई जा रहा है। और 2025 में पोलैंड ने एक रिकॉर्ड खरीदारी की थी, ब्राज़ील ने भी खरीदारी की है गोल्ड की। तो सिल्वर में खरीदारी भी हो रही है, ये अपने सेंट्रल बैंक में भरी जा रहे हैं। इंडिया ने सिल्वर पे इंसार करना शुरू कर दिया, वो भी सिल्वर की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब एक और बात आता हूँ, कभी आप लोगों ने सुना है कि जो मरकज़ी बैंक है, सेंट्रल बैंक है, दुनिया के मालिक है, कि उन्होंने अपना गोल्ड सिल्वर बेचना शुरू कर दिया? कभी नहीं बेचना शुरू किया। जब वो लोग गोल्ड ख़रीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदते हैं, और जब वो लोग ख़रीदते हैं मार्केट से गोल्ड उठ जाता है तो वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है। जब वहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है तो ये समझ लें सप्लाई और डिमांड की। तो डिमांड, अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो गोल्ड का रेट ऊपर पड़ता है। जब सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीद लिया ना तो कभी मार्केट में नहीं आएगा। वो समझे पहाड़ बना के अपने पास ही रखी जा रहे हैं, उसका किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा। वो बस अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पास ज़ख़ीरा करते जा रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में मुदाखलत की, और वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल ज़खायर मौजूद है। और मज़े की बात यह है कि चीन और रूस ने वहाँ पे कोई मुदाखलत ही नहीं की, यानी कोई बात ही नहीं की, और अमेरिका ने कोई बाकायदा जंग नहीं की, कब्ज़ा किया सिर्फ। अगर जंग करता फिर सूरत हाल और होनी थी। अब याद रखिएगा, जब उसने वहाँ पे अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्ज़ा कर लिया तो इस वेनेजुएला से मतलब जितनी भी खबरें हैं वो डॉलर को मजबूत करती हैं, और उससे जो गोल्ड और सिल्वर को न्यूट्रल रहती है, या नीचे कह लें या डाउन कह लें, या न्यूट्रल रहती है। लेकिन पॉजिटिव खबर वेनेजुएला की नहीं है इसके मतलब ना। तो इस वजह से हम देखा ना कि उस वक्त जो ट्रेंड बना था वो सिर्फ एक वक्ती ट्रेंड था, कोई बुलिश ट्रेंड, आपको मजबूत बुलिश ट्रेंड नहीं बना था। जब मैं बुलिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो आपने समझना है कि बुलिश ऊपर का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंग्लिश का लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ। खबरों में ये भी गर्दिश कर रहा है कि वेनेजुएला के बाद क्यूबा, ग्रीनलैंड, कंबोडिया, ईरान अगले मुमकिन टारगेट हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, ये सिर्फ क्यास राइयाँ हैं। लेकिन अगर ये अमली तौर पर अगर हो जाता है तो फिर ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत मुस्बत खबर होगी। अगली खबर ये है कि चीन वेनेजुएला से तकरीबन 50% सस्ता तेल ख़रीदता है। तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट अमेरिका को ही होगा, जिससे डॉलर मजबूत होगा। तो डॉलर मजबूत होगा, ये याद रखिएगा, जब डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड और सिल्वर दबाव का शिकार होंगे। अब मैं रूस और यूक्रेन के हालात के बारे में बताता हूँ। रूस और यूक्रेन में दिन ब दिन कशीदगी बढ़ती जा रही है, और तारीख बताती है जब भी रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ी है तो हम गोल्ड और सिल्वर बुलिश किया है। अगली खबर, सऊदी अरब, UAE, सूडान के दरमियान में कशीदगी बढ़ती जा रही है, और ईरान और इसराइल के दरमियान भी कशीदगी बढ़ती जा रही है। और ये तारीख बताती है जब भी मिडल ईस्ट में कशीदगी बढ़ती है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए मुस्बत खबर होती है। अगली खबर ये है कि ईरान के अंदर माशी और सियासी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। अगर इसमें अमेरिका और इसराइल मुदाखलत करता है तो ये एक
स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। सिर्फ बुलिश नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा, बहुत तेज़ी से ऊपर गोल्ड जाएगा। अगर अमेरिका और इसराइल ईरान में मुदाखलत करते हैं, अगर वहाँ पे जंग छिड़ जाती है, अगर अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ जाती है खुदा न खास्ता, तो तारीख यही बताती है, तो ऐसी जंगी सूरत हाल में गोल्ड और सिल्वर को बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है। लेकिन हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल ना बने, से दुआ ही कर सकते हैं, जिस तरह हमने फ़लस्तीन के लिए दुआ ही की थी। अगली खबर ताइवान के बारे में है। ताइवान इस वक्त दुनिया का एक हसास पॉइंट है। अगर यहाँ पे कशीदगी को बढ़ती है तो आलमी सतह पर बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, तो उस वक्त गोल्ड और सिल्वर को एक सेफ हेवन के तौर पर देखा जाएगा। और बाज़ मुबस्सिरीन कहते हैं कि ताइवान की से शायद तीसरी जंग अजीम भी लग जाए, लेकिन ये सिर्फ खबरें हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका ने जब वेनेजुएला पे कब्ज़ा कर लिया तो चाइना भी उससे जवाब बना सकता है कि ताइवान पे हमला करने का। इसी तरह पाकिस्तान भी जवाब बना सकता है कि। अगली खबर अमेरिका और रूस के बारे में है। आपने देखा अमेरिका और रूस के में तनाव मज़ीद बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों की बात है कि अमेरिका ने तकरीबन 2026 में भी स्टार्ट में ही रूस के तकरीबन 3 बहरी बेड़ों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो ये तनाव अगर बढ़ेगा तो ये गोल्ड और सिल्वर को तो बहुत ही मुस्बत रुझान बनेगा, लोग गोल्ड और सिल्वर को ख़रीदेंगे। अगली खबर यह है कि अमेरिका का कर्जा इस वक्त $38.5 ट्रिलियन है। 38.5 ट्रिलियन डॉलर है। अगर ये कर्जा मुस्तकिल बढ़ता रहा तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। अगर जब डॉलर कमज़ोर होगा तो फिर गोल्ड और सिल्वर मजबूत होते जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरी खबर भी शामिल कर दूँ, ये आप यहाँ से पॉजिटिव है और दूसरी तरफ से माइनस भी। मैंने जिससे वेनेजुएला की बात की थी, अब अमेरिका के पास वेनेजुएला के ज़खायर मौजूद हैं, तो वहाँ से वो तेल बेच के अपने जो कर्जा है वहाँ से कम करने की कोशिश करेगा, लोगों को तेल बेच के। अगली खबर यह है कि ब्रिक्स ने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च की है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन ममालिक ने तजारत के लिए अपनी एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस कराई है। इसका मतलब ये है कि वो लोग डॉलर पे इन्हिसार कम से कम करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए ये गोल्ड और सिल्वर के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। अगली खबर टैरिफ के मुतल्लिक़, जिसने सन 2025 के एंड में हलचल मचा दी थी। अगर टैरिफ कम होता है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव बात है। अगर टैरिफ मज़ीद बढ़ता है तो इससे आलमी तजारत मुतासर होती है, तो उससे गोल्ड और सिल्वर की तरफ लोग जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव मुस्बत खबर बनेगी, उनके लिए मुस्बत माहौल पैदा होगा जितना टैरिफ बढ़ेगा। सिल्वर के ख़रीदार में बता चलूँ, भारत और रूस इस वक्त सिल्वर के बहुत बड़े ख़रीदार हैं। वो भी इसे अहम धात के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए खामोशी से सिल्वर का रेट बढ़ी जा रहा है। और ये इस बात का इशारा है कि लोग इस वक्त पेपर करेंसी पर इन्हिसार कम से कम करना चाहते हैं। एक और ख़बर, अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, यानी इमरान खान की हुकूमत आ जाती है, तो गोल्ड और सिल्वर पर उसका क्या असर पड़ेगा। तारीख़ हमें ये बताती है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, जब निगरान हुकूमत आती है, जो कुछ महीनों में जब नई हुकूमत चेंज होती है, तो उस वक्त आपका यानी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यानी डॉलर आपका महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका गोल्ड और सिल्वर बढ़ जाता है, जिसकी कीमत बढ़ जाती है। आलमी मंडी में बेशक ना बढ़े। तभी मैं अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि आप फॉरेन करेंसी के आप अपने पास रखने के बजाय आप गोल्ड लेके रखें। उसका क्या फ़ायदा होता है, अगर आप फॉरेन करेंसी लेकर रखेंगे तो वो जब आपकी मुल्क की करेंसी की डी वैल्यू होगा तब आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब गोल्ड लेके रखेंगे तो उसका डबल फ़ायदा है कि जब आपकी मुल्क की करेंसी डी वैल्यू होगी तब भी आपको गोल्ड फ़ायदा देगी, जब आलमी मंडी में गोल्ड का रेट बढ़ेगा तब भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, एक अहम बात, जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे शॉर्ट टर्म में तो बहुत फ़ायदा होता है गोल्ड को, यानी गोल्ड को एक मजबूत सहारा मिलता है, गोल्ड ऊपर जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बना लेती है तो वो फिर गोल्ड का रेट नीचे भी गिर सकता है, डॉलर का रेट भी नीचे गिर सकता है, ये लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत फ़ायदा देगा। जब भी आपको लगे गवर्नमेंट चेंज होने वाली है तो आप गोल्ड लेके रख लें शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उसे बेच के, शॉर्ट टर्म का वैसे मैं आइडिया नहीं देता लेकिन मैं उसमें दे रहा हूँ, जिसमें तारीख हमें बताती है कि शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देती है जब हमारी गवर्नमेंट रिजीम चेंज होता है। तो जब आपको अगली गवर्नमेंट इमरान खान की आएगी तो आप उसमें बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं शॉर्ट टर्म में। एक और बात,
जब भी आपने गोल्ड या सिल्वर ख़रीदना है, आपने उसे फिज़िकल परचेज़ करना है, अपने पास लेके रखना है अपने, ठीक है? आपने पेपर पे काम नहीं करना या आप कोई शेयर्स का काम नहीं कर रहे। आपको एक और बात बताता चलो, दूसरे ममालिक में ये फिज़िकल गोल्ड नहीं मिल रहा, यानी आपको वो बस कह रहे पेपर पे गोल्ड बिक रहा है, हाँ जी कितने तोला चाहिए, इतने तोला, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। आपको वहाँ पे वो उनके पास सिल्वर और गोल्ड मौजूद ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको गोल्ड भी मिल रहा है, सिल्वर भी मिल रहा है मार्केट से, लेकिन दूसरे ममालिक में मिल ही नहीं रहा पेपर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2026 में शायद पाकिस्तान में आपको ये पेपर पे मिले, यानी फिज़िकली गोल्ड और सिल्वर मार्केट से शायद गायब हो जाएं। लेकिन ये तो मेरी एक राय है, मैं गलत हूँ। एक ख़बर मैं इंटरेस्ट रेट के मुतल्लिक़ मैं देता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए ये मुस्बत ख़बर होती है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव ख़बर होती है। और सन 2026 में मैं देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, कम तो नहीं होगा तो लेकिन बढ़ शायद जाए। तो इसलिए ये वाली ख़बर गोल्ड और सिल्वर के लिए मुस्बत नहीं है, न्यूट्रल कह सकते हैं या नेगेटिव इसे कह सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर आपने कब परचेज़ करना है, आपको एक बड़ी अहम टिप मैं देने लगा हूँ। आप एक तो मैंने वो बताया ना, दूसरी एक वजह एक और बताता हूँ कि जब गोल्ड और सिल्वर अंडर कॉस्ट चल रहे हो, यानी जो असल कीमत है उससे कम कीमत पर चल रहा हो, तो आप परचेज़ कर लें, आपको फ़ायदा देगा। मैं आपको किसी वीडियो में आपको एक फार्मूला बताऊँगा, आपने कैलकुलेट करना है कि आलमी मंडी में के हिसाब से पाकिस्तान में ये रेट होना चाहिए। उसकी क्या वजह होता है, अब आप सोचेंगे ये क्या मैं बात बता रहा हूँ कि आलमी मंडी में तो यानी महंगा गोल्ड बिक रहा है तो पाकिस्तान में सस्ता किस तरह हो सकता है। उसकी वजह यह है, फ़र्ज़ किया अब ये धुंध के दिन है, ट्रांसपोर्ट बंद हुई है, तो जो कैश है, कैश एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से मार्केट से कैश शॉर्टेज हो जाती है, तो ये जो असल कीमत है उससे कम पे ट्रेड करना शुरू कर देता है। बहुत फ़ायदा दे जाता है जब कम कीमत पे ट्रेड करें, तो आप कोशिश करें इसे परचेज़ कर लें। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात की है कि कैश ट्रांसफ़र करना, अब तो ऑनलाइन ज़माना है, लेकिन जो सुनहरे हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते। बहुत कम है जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैश पे काम करते हैं। वो FPR के चुंगल में नहीं फंसना चाहते। एक वजह ये भी है, इस वजह से कैश की शॉर्टेज हो जाती है, जो गोल्ड और सिल्वर अंडर कॉस्ट बिकना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि FPR अगर कुछ मार्केट में छापा मारती है तो वहाँ भी तो वो फिर ज़ाहिर बात छुप जाते हैं, तो फिर वो सस्ते दामों गोल्ड और सिल्वर बिकता है। पिछले दिनों इस्लामाबाद में FPR ने छापा मारा, फिर सरगोदा में उन्होंने छापा मारा मार्केट में, सराफा बाज़ार में। तो एक वजह ये भी होती है, और एक तीसरी वजह ये भी है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड को सेल करके सिल्वर की तरफ आ रहे हैं। इस वजह से गोल्ड एक बहुत यानी असल कीमत से कम कीमत में सेल हो रहा है। बेशक बहुत महंगा है, लेकिन असल कीमत से कम कीमत पे सेल हो रहा है। लोग सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, नए लोग तो नहीं आ रहे। वही जो गोल्ड और सिल्वर गोल्ड का काम करते थे, वही लोग सिल्वर में शिफ्ट हुए हैं। नए लोग तो डरते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि आपने फिज़िकल गोल्ड या सिल्वर परचेज़ करना है, पेपर पे नहीं करना। आपको मार्केट में बहुत से लोग नज़र आएंगे, एक जिस तरह मिज़ान वालों का म्यूचुअल फ़ंड गोल्ड के नाम से भी है। मैं वो भी कहूँगा कि आप उधर भी ना जाएं। आप फिज़िकल गोल्ड या सिल्वर खरीदें, थोड़ा ख़रीद लें, अपने हाथ में रखें, ठीक है। आप बेशक बैंक में रखवाएं, जो लॉकर में रखवाएं, लेकिन उनके पास पेपर में कभी ना आप परचेज़ करें, पेपर में ख़रीद के ना रखें। आप शेयर्स का काम नहीं कर रहे। एक और बात, मैं फंडामेंटल एनालिसिस क्यों देता हूँ, ठीक है, मैं वजह बताता हूँ। ये सबको पता है कि सन 2026 के एंड पर गोल्ड और सिल्वर ऊपर ही जाएगा, 50% तो कम से कम ये ख़बरें बता रही हैं, कम से कम ऊपर जाएगा। तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। लेकिन अब टेक्निकल एनालिसिस क्यों नहीं देता? जो क्या करते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सट्टेबाज होते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस के झांसे में आपको फंसा देते हैं। वो कहते हैं इस पॉइंट पर आप इसे सेल कर दीजिए, अब फिर दोबारा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा, फिर नीचे आएगा, फिर आप खरीद लीजिएगा। उससे आपको क्या होता है, आप बस टेंशन में रहते हैं, हाँ जी प्रॉफिट बुक कर ली, फिर नीचे मैंने आके ख़रीदना है, फिर ऊपर जाएगा, फिर सेल करना है। तो कई बार वो आपका पॉइंट छूट जाए तो वो अब ऊपर चले जाता है, यानी आपको उल्टा नुकसान देता है। फ़ायदा उन लोगों का होता है, वो आपको फसाद देते हैं क्योंकि उनकी कमीशन बनती है, उनकी कमीशन। इसलिए मैं कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में मैं ज़रा कम ही जाता हूँ। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा थोड़ा ख़रीदना, सब्र के साथ चलना और जज्बात पे आकर फैसला ना करना, यही कामयाब सरमायाकारी होती है। याद रखिएगा,
कि लंबे सफ़र के जो मुसाफिर होते हैं ना, वो रुक रुक कर चलते हैं। मंजिल दूर लाजमी होती है, लेकिन सफ़र आसान हो जाता है। खैर, एक और बात करता चलूँ, मैं तो उस वक़्त जाग रहा था जब दुनिया सो रही थी। अब मैं तो आराम से सो रहा हूँ, अब दुनिया जाग गई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।